हरे कृष्णा। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में 3 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपको 60 लाख रुपया का बंदोबस्त करना है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, आपके बेटे के या बेटी के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 60 लाख का बंदोबस्त करना है, तो 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप समझो अपने पास 20 साल का वक्त है, तो हर साल में 3-3 लाख रुपया बचाते रहिए। तो 3 लाख हर साल में, यानी 20 साल में 60 लाख रुपया जमा हो जाएगा। ये सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट का ऑप्शन है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपका बेटा पढ़ाई करना चाहता है, आपके बेटे को आप अच्छा हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। आप जितना भरो उतना ही हम भरेंगे। अभी 60 लाख रुपया चाहिए 20 सालों में, तो आप 1.5 लाख भरो, हम 1.5 लाख देंगे, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो ये है दूसरा ऑप्शन। और ये है LIC का ऑप्शन कि आप 1.5 लाख भरो हर साल में और हम भी सामने 1.5 लाख देंगे, तो 3 लाख साल का जमा हो जाएगा और 20 साल में 60 लाख जमा हो जाएगा। ये है दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन लोन वाला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन भी नहीं करता है, दूसरा भी नहीं करता है, वो तीसरे में जाता है, और वो है लोन वाला ऑप्शन। 60 लाख रुपये का वो लोन लेता है उस वक्त में, और जिसने कोई बंदोबस्त नहीं किया है, कुछ बचत नहीं किया है, उस वक्त वो 60 लाख का उसे लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी है। तो 60 लाख का लोन लेगा और उसमें 60 लाख रुपया इंटरेस्ट भी भरेगा, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपया टोटल उसकी जेब में से जाएगा। अभी समझदारी किस में है, कौन सा ऑप्शन अगर आप हो तो आप ऑप्शन A में जाएंगे, B में जाएंगे या C में जाएंगे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, किस में आप जाएंगे? डेफिनेटली आप बोलेंगे कि दूसरा ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें 30 लाख ही भरना है और 30 लाख गवर्नमेंट देगी, यानी कि LIC देगी। पहले ऑप्शन में पूरा 60 लाख हमें ही निकालना पड़ेगा, 3-3 लाख करके हर साल में। दूसरे ऑप्शन में 1.5 लाख हम निकालेंगे, 1.5 लाख LIC निकालेगी। और तीसरे ऑप्शन में हमको 1 करोड़ 20 लाख टोटल हमें लोन का EMI के रूप में देना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन लेना सही है, यानी पहले से ही LIC में बचत करना सही है। अभी वो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, फिर वो लोन लेते हैं। देखो ऐसा है कि जो समझ लेते हैं, दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा लेते हैं, उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, वो अमीर होते हैं। और जो लोग पहले से LIC में बचत नहीं करते, वो लोन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा बैंक को देते, बैंक को अमीर बनाते, खुद गरीब बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, तो उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए, हमें अमीर बनना चाहिए। मगर जो लोग पहले से बचत नहीं करते हैं, वो लोग बाद में लोन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा बैंक को देते, बैंक को अमीर बनाते, खुद गरीब बनते हैं। तो समझदारी किस में है, लोन लेने में या पहले से बचत करने में? दोस्तों आप ही डिसाइड करो, और उसके लिए मुझे आप तुरंत कांटेक्ट करें। हरे कृष्ण।